जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय करो वीर वीरंगे महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष विजय सैनी जी, प्रिय छोटे भाई अभय राणा जी, आदरणीय प्रधान जी, सतेंद्र जी, समस्त उपस्थित साथियों और बुजुर्गों, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से यहाँ बैठे हैं और सुबह से ही हम सब अपने अपने घरों से चले हुए हैं और अभी बहुत सारे कार्य बाकी हैं, कुछ शादियों के भी साए हैं। तो मैं केवल इतना कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मंत्र दिया कि तुष्टीकरण नहीं करना है, लेकिन ये सुनिश्चित करना है कि संतुष्टिकरण हो। वो जब संतुष्टिकरण हम कहते हैं कि हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हमारी सरकार की सोच, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, उसको किस प्रकार से आम जनमानस के बीच में लाकर धरातल पर उतार कर उनका जीवन बेहतर हम बना सकें, उनके चेहरे पे वो संतुष्टिकरण का जो भाव है हम वो देख सकें, वो मुस्कुराहट देख सकें। यही तो सार था आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, और इसमें विशेष रूप से एक चीज का ध्यान रखना है। अभी भाई अभय जी जो कह रहे थे बात, हम लगातार इस सीट पर विजयश्री नहीं पा रहे। वोट में वृद्धि हो रही है हर चुनाव, लेकिन वो वोट में शायद इसलिए वृद्धि हो रही है कि वो जो हमारा परंपरागत वोट है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, और वो ही हमें हर बार बढ़कर मिल रहा है। 2-2, 3-3, 4-4 हजार वोट हर चुनाव में बढ़कर मिल रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि 2014 और 2019 का अगर हम लोकसभा चुनाव देखें तो 78,000 से वो सीधा 92,000 पर पहुंचा। तो बेहट वालों ने प्रयास किया, सलेमपुर गदा वालों ने नहीं किया, स्पष्ट बोलूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर 2014 में 325 वोट मिली थी हमें और 2019 में 365 मिली, जबकि 2014 में 1600 पोल हुई थी और 2019 में लगभग 2000 पोल हुई। तो 400 वोट जो बढ़ी, एक्स्ट्रा जो पोल हुई, उसमें से हमें केवल 30 वोट मिली। तो अगर हम ये सारे परसेंटेज निकालें इनके, तो ये परसेंटेज कोई हमें इनमें हर्षित होने की आवश्यकता नहीं। ये लगभग 60% मुस्लिम आबादी का गांव है, और मैं ये नहीं समझ पा रहा कि क्यों अभी भी हमारे मुस्लिम भाई बहन धर्म से ऊपर उठकर वोट नहीं डाल पा रहे। कोई हम पे ये आरोप लगाए या ये कहे कि राघव जी आप यहां नहीं आए, आप उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, हमने बुलाया था वहां नहीं आए, चलो जी नहीं आए। लेकिन कोई उनसे पूछे कि जो कहीं गए ही नहीं 5 साल, जिन्होंने कहीं आवाज ही नहीं उठाई, जिन्होंने जिले के लिए एक योजना भी नहीं लाई, कोई उनसे तो पूछे उनको किस बेस पर 5.5 लाख वोट मिला था। और कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा ऐसे लोगों को वोट देने की तैयारी में वो मुस्लिम समाज बैठा, केवल इसलिए कि एक भ्रम फैला दिया गया है, एक ऐसा वातावरण बना दिया गया, अरे धर्म खतरे में आ जाएगा, मजहब खतरे में आ जाएगा। कौन से खतरे में आ? 9 साल हो गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, किस प्रकार से बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कई बार हमें हमारे जो परंपरागत वोटर हैं उनकी बात सुनकर सहनी पड़ती है, जब वो कहते हैं कि जी योजना तो उन लोगों को मिल रही है जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, हम तो इसमें पात्र ही नहीं हो रहे। जवाब देना भारी होता है। 5 मिनट में देगा। तो क्या ये कर्तव्य नहीं बैठता? हर धर्म में ईमान सिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि नहीं? हर धर्म में कि ईमानदार रहो, सच्चे रहो। कोई धर्म ये तो नहीं कहता कि झूठे रहो। तो जो ईमानदारी से अपना काम अगर मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं, तो क्या ईमानदारी से उस काम की मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए? उस काम की मजदूरी क्या है? कोई आपसे रुपया पैसा नहीं मांगता। इस जिले में ऐसे नेता नहीं। अभी
पिताजी की बात स्वर्गीय निर्मयपाल शर्मा जी हो, स्वर्गीय जगदीश राणा जी हो या महावीर राणा जी हो, अभय हो, हम सब लोग, हम पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता। तो मजबूरी तो वोट है भाई, उस वोट को खुल के दे दो तो सही। कैसे 40,000 का फासला कैसे विधानसभा चुनाव में हो गया? 40,000 का फासला, इतना बड़ा फासला। कहां है वो जो जीत के गए थे विधायक? कहां है वो जो जीत के गए थे सांसद? एक योजना बता दीजिए, एक बात बता दीजिए जो उन्होंने विधानसभा में और लोकसभा में उठाई हो, जो आपके हित की लड़ाई लड़ी हो। केवल अपनी फाइलें लेकर जाते हैं ये लोग दिल्ली और लखनऊ, केवल अपने कारोबार की, अपने परिवार की, अपने व्यापार की फाइलें लेकर जाते हैं। लेकिन हम लोग जब जाते हैं लखनऊ और दिल्ली तो इस क्षेत्र की समस्याओं की फाइलें लेकर जाते हैं और उन पर कार्रवाई करवाते हैं। ये बात इन्हें बता